Hey friends, good morning. Welcome to our channel ओम रतन एडुकेयर। तो हम सीख रहे हैं जापानीज़ लैंग्वेज, वो भी इंडियन टच में, मीन्स कि बिल्कुल फुल ऑन हिंदी लैंग्वेज में हम जापानीज़ लैंग्वेज को सीखेंगे, क्योंकि हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है उसमें सीखना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। ठीक है, तो आज हम करेंगे जापानीज़ लैंग्वेज में जो मीना नो निहोंगो बुक है N5 के लिए, उसका फर्स्ट चैप्टर के ग्रामर पार्टिकल्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्टिकल हमारा क्या आता है? वा पार्टिकल। वा पार्टिकल जो होता है वो दिखने में तो हिरागाना का हा होता है, बट उसको हम क्या बोलते हैं? वा। तो इसमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट पैटर्न है हमारा N1 वा N2 दिस। N1 जो है, जैसे हम हिंदी में भी टेंस करते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? पहला हमारा सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हम उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, तो ये जो है वा पार्टिकल हमारा टॉपिक पार्टिकल है, जो भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम वा पार्टिकल को यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, हम देखते हैं कि सब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। जब भी हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के साथ में हम क्या यूज़ करेंगे? वा पार्टिकल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वाताशी वा मीरा दिस, मैं मीरा हूँ। ठीक है, सेकंड पार्टिकल देखते हैं। सेकंड पार्टिकल से पहले हम देख लेते हैं दिस। दिस का यूज़ करने का क्या मतलब है? ये हमें बताएगा है। ठीक है, जैसे कि प्रेजेंट की बात बता रहा है, कौन हूँ मैं? वाताशी वा मीरा दिस, मैं मीरा हूँ। ठीक है हूँ की साउंड जो आती है उस टाइम पर हम क्या बताते हैं? दिस। सेकंड पैटर्न हमारा आता है N1 वा N2 जा आरिमा सेन या फिर देवा आरिमा सेन। तो जा आरिमा सेन और देवा आरिमा सेन दोनों का ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अब जैसे कि हमने हाँ तो कर दी कि हाँ मैं मीरा हूँ, अगर मुझे मना करना है तब भी तो हमें कोई पार्टिकल आना चाहिए। ठीक है, तो उस टाइम पर हम क्या यूज़ करेंगे? जा आरिमा सेन या फिर देवा आरिमा सेन। तो फॉर एग्जाम्पल, वाताशी वा गाक्से जा आरिमा सेन, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं हूँ। वाताशी वा गाक्से जा आरिमासेन, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ। या फिर मैं बोल सकती हूँ मीरा सान वा गाक्से जा आरिमासेन, कि मीरा सान स्टूडेंट नहीं है। ठीक है, थर्ड पर चलते हैं। थर्ड हमारा दिया हुआ, अब हमें मना करना भी आ गया, बताना भी आ गया, लेकिन हमें क्वेश्चन करना भी आना चाहिए, है ना? तो क्वेश्चनिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? का पार्टिकल का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो N1 वा N2 दिस का, तो ये हम किस लिए यूज़ करते हैं? का पार्टिकल यूज टू आस्क क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो उस टाइम पर हम किसका यूज़ करेंगे? का पार्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मीरा सान वा अमेरिका जिन दिस का, मीरा सान अमेरिकन है क्या? जिन क्यों यूज़ किया? वो उसकी नेशनैलिटी बता रहा है, वहाँ की राष्ट्रीयता बता रहा है कि वो कौन पर्सन है, कहाँ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो वो पर्सन कौन है? मीरा सान वा अमेरिका जिन दिस का, मीरा सान अमेरिकन है क्या? जैसे मैं पूछूं, अनाता वा इंदो जिन दिस का, आप इंडियन हैं क्या? तो इन्होंने रिस्पॉन्स दिया। अब वो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। अगर वो अमेरिकन है तो वो बोलेंगे हाई अमेरिका जिन दिस, यस मैं अमेरिकन हूँ। ये नहीं, अब भाई वो उन्होंने तो मना कर दिया। मना कर दिया तो मना करने के लिए अभी अभी हमने पार्टिकल क्या सीखा था? जा अरिमा सेन या फिर देवा अरिमा सेन। तो बोलते हैं ये अमेरिका जिंजा अरिमा सेन, कि नहीं अमेरिकन नहीं हूँ। नेक्स्ट आता है हमारा WH वर्ड्स के लिए। अब देखो, हमने क्वेश्चनिंग करनी तो सीख लिया, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं? कौन है, कहाँ से है ना? तो क्या करता है, हम दोनों चीज़ पूछ रहे हैं, क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं, साथ में हम उसकी जो है सेंस भी पूछ रहे हैं कि वो, जैसे अभी हम देखते हैं एग्जाम्पल के लिए, अनात आनो काता वा दोनाता देस का। आनो काता जो होता है वो कोई थर्ड पर्सन होता है, जो लिसनर और स्पीकर दोनों से दूर खड़ा होता है। ठीक है, तो कोई थर्ड पर्सन है, उनके बारे में पूछते हैं, आनो काता वा दोनाता देस का, वह पर्सन कौन है? अब हमने पर्सन का भी पूछ लिया, क्वेश्चन भी किया, और हम ये भी जानना चाहते हैं कि कौन है। दोनाता मतलब कौन है। आनो काता आया, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दोनाता। क्लियर है? फिर हम बोलते हैं
आयुष सान दिस, आयुष हैं, ये कौन है, मिस्टर आयुष है। मान लो दो पर्सन आपस में बात कर रहे हैं, एक के साथ उनका कोई फ्रेंड आया हुआ है और आप उन्हें नहीं जानते, तो आप उनसे क्या पूछोगे, भाई आपके साथ जो पर्सन आए हुए हैं वो कौन है, तो वो बताते हैं आयुष सान दिस, आयुष हैं। पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं हम। पैटर्न नंबर 4 आ जाता है हमारा एन मो। एन जो है हमारा नाउन के लिए स्टैंड करता है, मो का मतलब होता है भी। जैसे हम भी बोलते हैं ना, भाई ये स्टूडेंट है और मैं भी स्टूडेंट हूँ, ठीक है ना, दोनों का ऑक्यूपेशन सेम हो गया कि वो दोनों ही सेम है, कि दोनों ही स्टूडेंट है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आयुष वा गाक्से दिस, आयुष स्टूडेंट हैं। वाताशी मो गाक्से दिस, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टूडेंट हूँ। क्लियर है। 5th पर चलते हैं। N1 नो, N2। अब यहाँ जो नो आया है वो आया है रिलेशन बताने के लिए। ये अब हमने क्वेश्चन करना तो पूछ लिया, अब हम दो से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी बात कर सकते हैं, दो से ज़्यादा पर्सन के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, N1 नो N2। जैसे कि हिंदी में हमारा का के की होता है जो रिलेशन बताता है। जैसे कि मैंने बोल दिया ये पेंसिल मेरी है, या मैंने पूछ लिया यह पेंसिल किसकी है, किसकी है भाई ये पेंसिल तो मेरी है। तो इसमें ये मैं क्या पूछ रही हूँ, रिलेशन पूछ रही हूँ कि ये पेंसिल का रिलेशन किसके साथ है, किसकी पेंसिल है, ठीक है। आनो का तनो पेंसिल का, उनकी पेंसिल है क्या, ये तो हो गया। अब अगर आपको ये पूछना है कि आपकी पेंसिल है तो हम पूछेंगे अनाता नो पेंसिल का, आपकी पेंसिल है क्या। और पेंसिल को हम क्या बोलते हैं, एनपित्सु, एनपित्सु, ठीक है। अनातो नो एनपित्सु का, आपकी पेंसिल है क्या। तो ऐसे ही हम यहाँ पूछते हैं का के की रिलेशन पूछते हैं, ठीक है। जैसे अभी एग्जांपल देखते हैं, वाताशी वा एमडीयू दाइगाक्को नो गाक्से दिस, मैं एमडीयू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। वाताशी वा एमडीयू दाइगाक्को नो गाक्से दिस, मैं एमडीयू यूनिवर्सिटी की, देखा ना रिलेशन किसके साथ आ गया, यूनिवर्सिटी के साथ, कि किसकी स्टूडेंट हूँ मैं, एमडीयू यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, सान। सान, नानी नानी सान का क्या मतलब है, ये जो डैश लगा हुआ है इसका मतलब है यहाँ पर हमें कोई वर्ड ऐड करना, और वो वर्ड क्या होगा, वो किसी बड़े पर्सन का नाम होगा जिनको हम रिस्पेक्ट देंगे, ठीक है। बच्चों को रिस्पेक्ट देनी है तो हम चान यूज़ करेंगे, अगर किसी बड़े पर्सन को रिस्पेक्ट देनी है तो हम सान यूज़ करेंगे, ठीक है। जो जापानीज लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा पोलाइट होते हैं, वो कैसे बोलते हैं, सभी के नाम के साथ में सान लगा के बोलते हैं। तो रिस्पेक्ट देने के लिए नाम के साथ यूज़ किया जाता है। आनो काता वा सोनल सान दिस। अब जैसे कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया ना आनो काता की वह मिस सोनल हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारे पैटर्न्स जो हैं फर्स्ट चैप्टर के क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। और अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ मैंने अच्छे से कराया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर इट, सो दैट कि जिनको ज़रूरत है, हिंदी में जापानीज सीखना ना बहुत इजी होता है, तो उन तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच अगेन एंड अगेन, वेलकम टू अवर ओम रतन एडुकेयर चैनल। थैंक यू सो मच।